अस्सलाम वालेकुम। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था क्लिनिकल बोन्स और काफ़ी जॉइंट्स के रिलेटेड। अब हम नी जॉइंट पे आ रहे हैं। अब इसमें क्लिनिकल में पेन इन लैटरल रोटेशन ऑफ द नी। अब पेन इन लैटरल रोटेशन ऑफ द नी कब होगी? जब लैटरल मेनिस्कस रप्चर होगा तो आपको नी जॉइंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड इसमें क्या क्या होता है, मेनिस्काई होते हैं, कौन से लिगामेंट्स होते हैं। तो अगर लैटरल साइड पे होगा तो लैटरल साइड पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक लैटरल मेनिस्कस इंपॉर्टेंट है, एक फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट है। तो फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट का आपको नाम इस तरह याद रहेगा कि फिब्युलर लैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। अब ये लैटरल रोटेशन में अगर पेन हो रही है तो इंडिकेट कर रहा है कि इनका डैमेज हुआ हुआ है। जो हमारे पास होता है फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट, वो लैटरल मेनिस्कस से फ्यूज नहीं हुआ होता, बट टिबियल कोलैटरल लिगामेंट अपने साइड पे मेडियल मेनिस्कस से फ्यूज होता है। इसी तरह अगर मेडियल रोटेशन पे पेन हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो मेडियल मेनिस्कस रप्चर हुआ हुआ है या टिबियल कोलैटरल लिगामेंट रप्चर हुआ हुआ है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टिबियल कोलैटरल लिगामेंट जो होता है वो मेडियल मेनिस्कस के साथ फ्यूज होता है। One of the most important clinical is anterior drawer sign. Anterior drawer sign से आपने डायरेक्टली याद रखना है कि anterior cruciate ligament अगर डैमेज हो गया है तो anterior drawer sign होगा। इसके डिफरेंट आप लोग कॉजेज पढ़ सकते हैं। ये सीवियर अप्लाइड फोर्सेस की वजह से होगा। और इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉज टिबिया टू स्लाइड फ्रीली इंटीरियरली अंडर द फिक्स फीमर। फीमर अगर फिक्स है तो टिबिया स्लाइटली इंटीरियरली स्लाइड करेगी। तो ये इंटीरियर ड्रॉवर साइन है। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टीरियर ड्रॉवर साइन। अब जैसे इंटीरियर था, ऑपोजिट कर दें। पोस्टीरियर ड्रॉवर में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रप्चर हो गया, cause tibia to slide freely posteriorly under the fixed femur, or when land on tibial tuberosity, knee flexed। अगर नी फ्लेक्स्ड है और आप टिबियल ट्यूबरोसिटी पे फ्लेक्स करते हैं तब ये सबसे ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस होते हैं। ये डिफरेंट कॉजेज होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इज अनहैप्पी ट्रायड। ट्रायड से पता लगता है कि ये इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। इसका दूसरा नाम है ब्लोनिंग। अनहैप्पी ट्रायड में क्या क्या डैमेज होता है? अनहैप्पी ट्रायड में आप ये लोग डायग्राम में देख सकते हैं। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जिसको हम टिबियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं, मीडियल मेनिस्कस जिसके साथ मैंने बताया था कि वो अटैच होता है, और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये तीनों डैमेज हो जाते हैं। तो ये तीनों डैमेज हो जाए तो हम इसको अनहैप्पी ट्रायड कहते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड मीडियल मेनिस्काई टोन। अब आ जाता है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन क्या होता है? एस्पायरेशन ऑफ नी जॉइंट के इसमें अगर साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, या समटाइम्स होता है कि यहाँ कोई रप्चर हो गया है वेसल, उसकी वजह से ब्लड अंदर एक्यूमुलेट हो गया, तो अब हमने कैप्सूल में से वो फ्लूइड बाहर निकालना है कि वो अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। अब एस्पायरेशन नी जॉइंट की अगर करनी हो तो वो किस तरह करेंगे? इनके बोनी लैंडमार्क्स होती है जिनको फॉलो करेंगे तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो हम लेटरल साइड से अप्रोच करते हैं। सबसे पहले बात रखनी है, लेटरल साइड बाहर वाली साइड होती है। तो ये आपके सामने ये जो साइन है, ये ब्लैक, ये यहाँ पे है पेटेला। तो एक तो बोनी लैंडमार्क हो गया पेटेला। एक हमारे पास होगा लेटरल साइड जो है वो टिबिया की, और एक हमारे पास होगा लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर। तो ये लेटरल साइड है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इसके लैंडमार्क्स क्या क्या है। अब इसके लैंडमार्क्स आप लोग देख सकते हैं। एंटीरोलैटरल गर्डेड ट्यूबरकल ऑफ टिबियल या टिबियल ट्यूबरकल। आपको पता होना चाहिए टिबियल ट्यूबरकल को ग्रेडी ट्यूबरकल भी कहते हैं। ये यहाँ पे है टिबियल ट्यूबरकल, ये उसका लैंडमार्क है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंडमार्क फॉर, वेट मिनट, लैंडमार्क आ जाता है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर। तो ऊपर वाला आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन लेटरल एपिकोंडाइल की है, और आखिरी आ जाती है पटेला की। इसके दरमियान में से सुई डालेंगे, अंदर इंजेक्ट करें और अंदर से फ्लूइड बाहर कर लेंगे, एस्पायरेशन। नेक्स्ट इज हाउसमेड नी। हाउसमेड नी क्या होती है? हाउसमेड नी में होता है जो प्री पटेलर बर्स है। आपने डिफरेंट बर्सा पढ़े होंगे नी जॉइंट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक प्री पटेलर बर्स है। तो प्री पटेलर बर्सा ये देखिए कितना ज्यादा इन्फ्लेम्ड कर गया। बर्सा का क्या काम होता है कि जो टेंडन्स यहाँ पे से गुजर रहे होते हैं ये उनको फ्रिक्शन उनकी डिक्रीज करता है ताकि वो ज्यादा पेन ना कोज करें। इस वजह से हमें पेन नहीं होती। अब ये बर्सा इन्फ्लेम अगर कर जाए तो ये प्री पटेलर बर्साइटिस कर सकते हैं। इसकी कॉज हम देखते हैं क्या है। इसको हाउसमेड नहीं कहते सबसे पहले।
और ये क्या होता है कि डायरेक्ट बिलो और फ्रॉम फॉलिंग ऑन नी फ्लेक्स, नी आपकी फ्लेक्स थी और अब डायरेक्ट फॉल कर जाते हैं, तो हाउसमेड नी के चांसेस है। जो रग इंस्टॉलर होते हैं और वर्किंग ऑन हार्डवुड फ्लोर, रग इंस्टॉलर कौन होते हैं? जो कि ये कलीन फिट करते हैं, ये वालों में ये इन्फ्लेम करने के चांसेस होते हैं क्योंकि उन्होंने फ्लेक्स करके इस तरह बैठना होता है। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रापेटेलर बर्साइटस, ये इसको हम कहते हैं क्लर्जीमैन नी, ये डिफरेंट नेम आ गया। क्लर्जीमैन नी में पिछला आपने क्लिनिकल पढ़ा है, उसमें प्री पेटेलर बर्साइटस था, आप अभी जो पढ़ के हैं हाउसमेड नी। अब हम देखेंगे क्लर्जीमैन नी, इसको हम कहते हैं इंफ्रापेटेलर बर्साइटस। तो आप लोग इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि इंफ्रापेटेलर बर्साइटस नीचे है। तो ये कब कॉज होता है? तो आपसे पूछे कि इंफ्रापेटेलर बर्साइटस का दूसरा नाम क्लर्जीमैन नी। More commonly in roofers and floor tilers if they don't wear knee pads, उनको knee pads पहनने चाहिए जो फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं क्योंकि ये हार्ड होती हैं काफी और इसमें मेनली इंफीरियर सरफेस इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज बेकर सिस्ट, बेकर और पोप्लीटियल सिस्ट। पोप्लीटियल से पहले हमें वर्ड पता होना चाहिए, पोप्लीटियल क्या? पोप्लीटियल फोसा आपके नी के पीछे होगा, तो ये पीछे वाली साइड पे होता है पोप्लीटियल जगह पे। ये कहाँ पे होता है? इट मे बी द हर्निएशन ऑफ गैस्ट्रोगनीमियस एंड सेमी मेम्ब्रेनस वर्सा। ये हमारे पास देख सकते हैं बेकर सिस्ट। ये बेकर सिस्ट नीचे इन्फ्लेम होते होते हमारे पास मिड काफ काफ में ये मसल्स आते हैं, उस तक भी जा सकता है, मतलब ये काफी ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं ये रप्चर हो गया हुआ है और ये देख सकते हैं कितना नीचे आया हुआ है, ये मिड ऑफ द काफ तक आ चुका है। तो ये हमारे पास पोप्लीटियल सिस्ट है। नेक्स्ट इज एंकल इंजरी। अब हम एंकल की तरफ आते हैं। तो एंकल में आप लोग सबसे पहले देखें एंकल इंजरी में कौन कौन से लिगामेंट मेनली इन्वॉल्व होते हैं? एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट एंड कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट। ये फिब्युलर से क्या श्योर है कि ये फेबुला से अटैच है? अब फेबुला के ये लेटरल यानी ये लेटरल मेलियोलस से अटैच है। अगर ये रप्चर होंगे ना तो ये अपने साथ लेटरल मेलियोलस को भी रप्चर करेंगे। तो स्प्रेन्ड एंकल इज नियरली ऑलवेज बाय द इन्वर्जन इंजरी, और ये इन्वर्जन इंजरी से हो गया। आप लोग अगर इसकी रीजन देखें तो इन्वर्ट जब करेंगे तो इस पे स्प्रेन आएगा, इस पे टेंशन इंक्रीज करेगी और एकदम अगर हमारे पास स्प्रेन आता है तो एज अ रिजल्ट ये रप्चर होने के चांसेस होते हैं। इन्वॉल्विंग प्लांटर फ्लेक्स फुट और लेटरल लिगामेंट इसमें यूजुअली रप्चर होता है। अब इसमें यूजुअली हमारे पाँव में लेटरल साइड वाला लिगामेंट रप्चर होता है क्योंकि हमारा पाँव इवर्ट होने से ज्यादा इन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। इन्वर्ट, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट, कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट एंड लेटरल मेलियोलस में फ्रैक्चर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया। नेक्स्ट इज ट्राईमेलियोलर फ्रैक्चर। ट्राईमेलियोलर फ्रैक्चर क्या होता है? ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, इसमें दो तो मेलियोलर, ये लेटरल मेलियोलस एंड ये लेटरल मेलियोलस है, ये मीडियल मेलियोलस है, ये दोनों रप्चर और ये टूट चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों टूट चुके हैं। मीडियल लिगामेंट रप्चर होगा इसमें, मीडियल मेलियोलस फ्रैक्चर होगा, लेटरल मेलियोलस फ्रैक्चर होगा और था डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया इज sheared off from the talus। तो ये हमारे पास ट्राईमेलियोलर फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट कम्स टू द टार्सल टनल और टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल क्या होती है? टार्सल टनल कौन बनाता है? आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए। तो इसमें मेनली जो बनाते हैं वो बनाता है मीडियल मेलियोलस और कैल्केनियम। तो मीडियल मेलियोलस से कैल्केनियम को अटैच करता है ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनकुलम और इसके दरमियान से गुजर रही होती है टिबियल नर्व। ये टार्सल टनल है, मीडियल मेलियोलस और कैल्केनियस, और इधर से गुजर रही है टिबियल नर्व। अगर इसका कंप्रेशन हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? टार्सल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द फुट और इसमें हम देखते हैं हेलेक्स वेल्गस क्या। हेलेक्स वेल्गस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थंब क्या हुआ है, ये थंब लेटरली मूव किया हुआ है अपनी पोजीशन से। ये फुट की डिफॉर्मिटी है। इसमें क्या चीज मीडियल होगी क्या चीज लेटरल होगी वो मैं बताता हूँ। इसमें एल मीन लेटरल डेविएशन ऑफ बिग टो, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी डेविएशन लेटरली हुई है। तो ये क्लियरली आपको इस डायग्राम से पता लग रहा है। फिर इसमें होता है डिक्रीज इन मीडियल लॉन्ग आर्च, मोस्टली फीमेल्स में होता है। अब देखिए जो फर्स्ट मेटाटार्सल है ये शिफ्ट मीडियली होगी और बोन लेटरली। ये देखिए ये हमारे पास लेटरली हो गया, मेटाटार्सल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये थोड़ी सी आप ये देख सकते हैं कि ये मेटाटार्सल स्लाइटली मीडियली मूव हुई है और बाकी
बोन हमारे पास लैटरली हुई है। तो ये हेलिक्स वेल्गस है। तो ये आप लोग डायग्रामेटिक एक्सरे देख सकते हैं कि ये देखेंगे ये थोड़ा सा मीडियल हुई है फर्स्ट मेटाटार्सल और ये हमारे पास लैटरली हुआ हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है, ये एल शेप है। अब आ जाते हैं हम हेलिक्स रिजिडस से। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली जो हमारा मेटाटार्सोफिरिंजियल जॉइंट है, नॉर्मल मोशन इसमें इस तरह है, काफी ज्यादा। हेलिक्स लिमिटस में क्या है, थोड़ी सी कम हो गया। हेलिक्स रिजिडस में क्या ये हो ही नहीं रही, बहुत ज्यादा सख्त हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि मेटाटार्सोफिरिंजियल जॉइंट पे मूवमेंट डिक्रीज होगी, उसको हम कहेंगे हेलिक्स रिजिडस। लेटरल डेविएशन लेटर देन हेलिक्स वेल्गस। अच्छा ये कब होगी, हेलिक्स वेल्गस के बाद ये कंडीशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस में ये जॉइंट्स का ही मसला होता है, उनकी मूवमेंट का ही मसला होगा। इसमें क्या हो रहा है, मेटाटार्सोफ्रिंजियल जॉइंट है वो बिकम पेनफुल एंड रिजिड। रिजिड बन जाएगा तो यानी वहां पे मूवमेंट डिक्रीज होगी। देन वी कम टू द हैमर टो। हैमर टो क्या होता है, तो आप हैमर टो के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो डायग्राम को कि ये कहाँ पे हो रहा है। तो ये आप गौर से देखें कि ये हमारे पास मिडल और प्रोक्सिमल फेलेंक्स के दरमियान में। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल फेलेंक्स, प्रोक्सिमल जो ऊपर वाली है एंड डिस्टल फेलेंक्स ये जो सबसे नीचे वाली है, इनकी क्या हुई है, हाइपर एक्सटेंडेड। ये हाइपर एक्सटेंडेड है, तो आप लोग देख सकते हैं ये इसकी एक्सटेंशन हुई है और ये इस नीचे वाले की ये एक्सटेंशन हुई है। इसके दरमियान वाली जो बोन है इसकी आप देख सकते हैं ये फ्लेक्शन हुई है, तो मिडल फेलेंक्स इज प्लांटर फ्लेक्स्ड। तो जो डिस्टल जो हमारे पास प्रोक्सिमल फेलेंक्स है यानी ऊपर वाली, और जो हमारे पास डिस्टल फेलेंक्स है वो एक्सटेंड है, और जो मिडल फेलेंक्स है वो फ्लेक्स्ड है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हैमर। और ये वीकनेस ऑफ लम्ब्रिकल्स एंड मसल्स की वजह से होता है। अब आ जाता है क्लाटो, ये डिफरेंट है। अब इसमें आप लोग देखें क्या क्या हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोक्सिमल एक्सटेंड हुई है, बाकी आपको आगे फ्लेक्स नजर आ रही हैं। तो इसमें आपने देखना है कि क्या हुआ है, ये क्लोटो है। क्लोटो का दूसरा नाम पूछ सकते हैं तो वो पेस केवस है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाटार्सोफिरिंजियल जॉइंट, मेटाटार्सल ये और ये मेटाटार्सोफिरिंजियल जॉइंट बन रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपर एक्सटेंशन हुई है। अब हम देखते हैं और क्या हुआ, फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट। अब डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स ही हैं, एक ये है और एक ये है, इनकी आपस में यहाँ पे दोनों जगह पे फ्लेक्शन हुई है। तो ये हमारे पास क्लोटो है। अब तीन तरह के आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस। पहला तो मेलेटो है, इसमें क्या हुआ है, जो डिस्टल फेलेंक्स है उसकी हमारे पास हाइपर फ्लेक्शन हुई है। फिर हेमेटो में आप देख सकते हैं कि जो इनिशियली प्रोक्सिमल और डिस्टल है इसकी हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन हुई है, और मिडल वाले की हाइपर फ्लेक्शन, और क्लोटो की मैं अभी आप लोग को बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज पेस प्लेनस एंड फ्लैट फीट। आप लोग आर्मी के टेस्ट में इसमें भी मैं एग्जांपल दूंगा, सुनते हैं कि फ्लैट फीट थी इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो पेस प्लेनस क्या होता है कि हमारा बेसिकली फुट में एक आर्च बन रही होती है, एक ये आर्च होती है हल्की सी। बट जो फ्लैट फीट होते हैं उसमें कोई आर्च नहीं होती, वो सीधे होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल आर्च और ट्रांसवर्स आर्च हमारे फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो पेस प्लेनस में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च होती है वो बेसिकली नहीं होती। So flat foot, जिसको पेस प्लेनस भी कहते हैं, is a condition in which the longitudinal arch in the foot, which run lengthwise along the sole of the foot, has not developed normally and is lowered or flattened out। या ये कम हो गया है और या बिल्कुल ही फ्लैट है। ये नेक्स्ट आप कर सकते हैं। अगर आर्च कम हुई है तो कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आर्च ज्यादा हुई होगी, तो वो मैं कंडीशन बताऊंगा। ये तीन टाइप्स इसकी होती है, आप इनके नेम्स याद कर रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉ फुट। ये हमारे पास वो है कि इसमें आर्च ज्यादा हुई है। तो पेस वो था प्लेनस, ये क्लॉ फुट है, ये डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, क्लो फुट को हम क्लो टो भी कहते हैं। क्लो टो इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट इन विच द टो आर पॉइंटेड डाउन। पॉइंटेड डाउन, टो पॉइंट डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखें टो जो है वो पॉइंट डाउन कर रहा है, एंड द आर्च इज हाई। और ये आप लोग देखें कि आर्च इसकी हाई होगी। मेक द फुट अपीयर क्लो लाइक, ये क्लो की तरह है कि जो क्लो की आप शक्ल देखें तो फुट बिल्कुल वैसा हुआ है। इसमें क्या आप देख रहे हैं, टो पॉइंट डाउनवर्ड्स एंड क्लो लाइक अपीयरेंस हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन आर्च। नेक्स्ट इज क्लब फुट, ये डिफरेंट है। पिछला था क्लो फुट, ये है क्लब फुट।
दोनों चीजें डिफरेंट है। क्लब फुट इसको हम टेल्पीज इक्विना वेरस भी कहते हैं। क्लब फुट में क्या होता है, आप लोग पाँव देख सकते हैं, खुद पहले ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है इस पाँव में। ये इन्वर्ट हुआ हुआ है, ये इन्वर्ट हुआ हुआ है, साथ इंटरनली रोटेट भी हुआ होगा। तो क्लब फुट रेफर्स टू द कंडीशन इन विच न्यूबॉर्न बेबी में होती है। इसमें क्या क्या होता है, जो रोटेट होती है, रोटेशन इनवर्ड इंटरनली हुई होती है एट द एंकल जॉइंट। तो आप लोग ये क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये ज्यादातर बॉयज में कॉमन होता है। फुट ज्यूम हॉर्स फुट, इसको हॉर्स फुट भी कहते हैं। कौन से जॉइंट पे बेसिकली ये हुआ होता है, इन्वर्जन इवर्जन आपको पता है कि मेनली किस जॉइंट पे होती है, सबटेलर जॉइंट पे होती है, तो ये सबटेलर पे हुआ होगा। फोर फुट एडक्टेड एडक्टेड इनवर्ट साइड पे होता है, मीडियली रोटेटेड ये भी इनवर्ट साइड पे करता है अगर मीडियल रोटेशन हो। दिस इज वेरिकोज वेन, आप लोग ये देख सकते हैं, ये लेग में ये पोस्टीरियर साइड है, तो यहाँ पे वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या कंडीशन होती है, बेसिकली हमारी जो वेन्स है उसमें वॉल्व्स लगे हुए हैं। जो लोअर लिम्ब से ब्लड हार्ट में जाना होता है उसको आपको पता है कि उसने अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना होता है, तो वॉल्व्स क्या करते हैं, इसकी एक्यूमुलेशन को रोकते हैं। तो वेरिकोज वेन में वो वॉल्व्स खराब हो गए होते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है ग्रेट सेफेनस वेन। तो ग्रेट सेफेनस वेन का मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल बता चुका था कि ये हमारे पास बाईपास के लिए यूज होती है, ग्राफ्टिंग के लिए। तो जिनमें ग्राफ्टिंग हुई होती है ना इसकी, तो उनमें वेरिकोज वेन के चांसेस ऐसे काफी होते हैं। पोस्टीरियर मेडियल पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब, तो ये मैंने आपको दिखाया है कि पोस्टीरियर पार्ट है। इट इज ड्यू टू द डायलेशन बिकॉज cusps ऑफ valve don't close properly। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्व्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो रहे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विच मसल कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग, ये पूछा जाता है। ग्रेसिलस कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। फिर पूछा जाता है विच टेंडन कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। तो अगर लोअर लिम्ब में देखा जाए तो टेंडन ऑफ प्लांटेरिस, तो ये आपके राइट साइड पे टेंडन ऑफ प्लांटेरिस की पिक्चर है। अगर अपर लिम्ब में पूछा जाए तो पाल्मेरिस लॉन्गस जो होता है वो हमारे पास ग्राफ्टिंग के लिए यूज होता है, टेंडन। Which nerve can be used for grafting? तो sural nerve हमारे पास होती है लोअर लिम्ब में, लेग में, ये यूज होती है फॉर ग्राफ्टिंग। फिर ग्रेट सेफेनस वेन इज यूज टू इंसर्ट कैनोला इन लो बीपी। तो कैनोला अगर हमने इंसर्ट करना है लो बीपी में तो ग्रेट सेफेनस वेन यूज होगी। When inguinal lymph nodes enlarge, inguinal lymph node कब enlarge हो गए, inguinal lymph node तब enlarge हो गए जहां से ये lymph को ड्रेन करते हैं। अब ये lymph node कहीं ना कहीं से तो lymph को ड्रेन कर रहे हैं ना, जिधर से ये lymph को ड्रेन करते हैं, अगर वहां से जो lymph आ रहा है उधर कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई वहां पे कैंसर हो गया, कोई समथिंग फिशी वहां पे चल रहा है, तो वहां पे inguinal lymph nodes को वो enlarge कर देंगे। तो ये कब इनलार्ज होते हैं, प्रॉब्लम अगर हो हमारे पास लोअर लिम्ब से, क्योंकि लोअर लिम्ब से इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जाता है। फिर हमारे पास यूट्रस, इस ये भी ड्रेन हमारे पास इस करता है इक्वाइनल लिम्फ नोड में, तो इसके कैंसर अगर हो जाए। पेरिनियम ऑफ द फीमेल वो भी इक्वाइनल लिम्फ नोड में करता है। तो कोई भी इन चीजों का कोई भी कैंसर या कोई समथिंग खराबी हो तो क्या होगा, इक्वाइनल लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे। व्हाट इज चार्ले हॉर्स, चार्ले हॉर्स क्या होता है, चार्ले हॉर्स स्ट्रेन या मसल स्पैज्म को कहते हैं बेसिकली, मसल स्पैज्म के लिए ना अनदर टर्म अगर यूज करेंगे हम, वो चार्ले हॉर्स होगी। और ये वैसे लेग में कॉमनली होता है स्पैज्म्स। सोस एब्सेस कब कॉमन होती है ये पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है कि सोस एब्सेस एक और इंडिकेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो मैं बताता हूँ साथ ही। सोस एब्सेस हमारे पास पस फॉर्मेशन होती है पेल्विस और एब्डोमेन में। ये किन केसेस में होती है, ये टीबी में होती है। और ये हमारे पास जो होता है ना, एनलार्ज करती है कहाँ पे, ये ना एक एनलार्जमेंट प्रोड्यूस करती है फेमरल ट्रायंगल वाली जगह पे। तो हमें लग रहा होता है कि ये शायद फेमरल हर्निया है या इग्वाइनल हर्निया है, बट वो नहीं होता, वो सोर्स एब्सेस होती है। तो फेमरल अगर इंक्रीज हुआ हुआ है, फेमरल हर्निया लग रहा है, तो जरूरी नहीं वो फेमरल हर्निया, वो वहाँ पे सोर्स एब्सेस भी हो सकती है। तो ये इग्वाइनल रीजन में पाल्पेट होती है। बट हम फिर क्या करते हैं कंफर्म करने के लिए, हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे करवा के हमें पता लग जाता है कि ये फेमरल हर्निया है या ये सोर्स एब्सेस है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज पेटेलर फ्रैक्चर। पेटेलर फ्रैक्चर में क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पटेला फ्रैक्चर हुई हुई है। अब पटेला का एक प्रोक्सिमल पार्ट है जो ऊपर वाला है, और एक हमारे पास डिस्टल पार्ट है। जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसको कौन खींच रहा है,
उसको क्वाड्रिसेप्स फेमरस खींच रहे हैं ऊपर को, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको इंफीरियर पेटेलर लिगामेंट खींच रहे हैं अपने पास। तो आप लोग देख सकते हैं इधर डायग्राम में भी, जो क्वाड्रिसेप टेंडन है ये प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच है, तो ये इसको प्रॉक्सिमल खींचेगा, और जो पेटिलर टेंडन है ये हमारे पास नीचे अटैच है डिस्टल पार्ट से, तो ये इसको नीचे को खींचेगा डिस्टली। नेक्स्ट इज पेटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। तो पेटेलर टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है, इसको हम नी जर्क भी कहते हैं। तो नी जर्क के हम यूज करते हैं, फेमरल नर्व जो होती है वो हमारे पास नी जॉइंट को सप्लाई करती है, तो हम उसको चेक करने के लिए L2 से L4 तक इधर हैमर से हिट करेंगे, एज अ रिजल्ट जो होगी लेग एक्सटेंड होगी, तो ये हमारे पास नी जर्क होता है। ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रोइन पुल। ग्रोइन पुल क्या होता है? ग्रोइन पुल बेसिकली एडक्टर का पुल हो जाना, ये हमारे पास एडक्टर की अटैचमेंट है। एडक्टर अगर ये पुल हो जाए तो इसको हम ग्रोइन पुल कहते हैं, ये जनरल टर्म यूज होती है। टीयरिंग ऑफ द प्रोक्सिमल अटैचमेंट, इसमें टेयरिंग कॉमन होती है, ये प्रोक्सिमल अटैचमेंट ये वाली है, इधर टेयर हो जाता है और ये ग्रोइन एरिया होता है, तो अगर यहाँ से रप्चर हो जाए या अटैचमेंट खत्म हो जाए एडक्टर्स की, तो हम उसको ग्रोइन पुल कहेंगे। अब राइडर स्ट्रेन, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। राइडर स्ट्रेन में हमारे पास एडक्टर लॉन्गस, स्पेसिफिकली ये होता है एडक्टर लॉन्गस के लिए। इंजरी ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल इन हॉर्स बैक राइडर्स, ये हॉर्स राइडर्स में होगा कॉमनली, ये एडक्टर लॉन्गस का आप लोग इंजरी देख सकते हैं। अब हम और एक और चीज़ देखेंगे, हमने अगर ब्लड सैंपल लेना है, प्रेशर मेजरमेंट करनी है, एंजियोग्राफी करनी है, तो हमने राइट चैम्बर ऑफ हार्ट में जाना होता है, और राइट चैम्बर ऑफ हार्ट में जाने के लिए हम फेमरल वेन से जाएंगे। अगर हमने लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट में जाना है तो हम फेमरल आर्टरी से अप्रोच करेंगे। इन चीज़ों के लिए हमने राइट चैम्बर में जाना होता है तो हम इससे अप्रोच करेंगे। तो ये फेमरल हर्निया आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, तो ये क्लिनिकल, कुछ और क्लिनिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और यहाँ तक अभी मैंने क्लिनिकल डिस्कस किया है, तो आई होप आप लोग को समझ आएगी। वो नेक्स्ट पार्ट टू नो मोर अबाउट क्लिनिकल्स ऑफ लोअर लिम्ब। थैंक यू वेरी मच।